let's see the question. The question says, in order for a cell to be responsive to a lipid soluble hormone, it must have, कि इस ऑर्डर के मतलब अगर हम चाहते हैं कि एक लिपिड सोल्यूबल हार्मोन रिस्पॉन्सिव हो सेल के लिए, तो उसके लिए किस टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट होना चाहिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें स्टेरॉइड हार्मोन का एक्शन पता होना चाहिए, मैकेनिज्म पता होना चाहिए. स्टेरॉइड हार्मोन एक्शन मैकेनिज्म, कि वो किस तरीके से एक्शन करते हैं, किस टाइम से उनका मैकेनिज्म है, हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. राइट, सिंपल सा है क्वेश्चन. तो सो अब इसका डायग्राम देखते हैं. क्या शो करे, स्टेरॉइड हार्मोन का एक्शन मैकेनिज्म को शो कर रहा है. स्टेरॉइड हार्मोन यहाँ पे फॉर एग्जांपल ईस्ट्रोजन लिया गया. हम सभी को पता है कि ईस्ट्रोजन क्या है, एक स्टेरॉइड हार्मोन है. स्टेरॉइड हार्मोन, राइट. स्टेरॉइड हार्मोन का क्या मतलब है कि इसको जो नेचर है वो लिपिड लाइक नेचर है. लिपिड लाइक नहीं मतलब ये लिपिड का ही बना हुआ है, फैटी एसिड्स का बना हुआ है. तो बिकॉज ये फैटी एसिड्स का बना, और जो मेम्ब्रेन है, क्या है, ये जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पे, मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स ही प्रेजेंट होते हैं. लिपिड्स की ये बाइलेयर होती है. तो इजिली ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है ईस्ट्रोजन, ये इजिली यहाँ पे एंटर कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेचर है इन दोनों चीजों का वो सेम है. तो उसे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इजिली एंटर कर गया, एंट्री हो गई इसकी इसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर. जैसी एंट्री हो जाएगी तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस जो ये यहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए एक रिसेप्टर. क्या होना चाहिए, एक रिसेप्टर होना चाहिए हार्मोन के लिए. ये रहा रिसेप्टर, हम देख सकते हैं, दिस वन इज रिसेप्टर. इसके एक पर्टिकुलर शेप है. तो जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा एस्ट्रोजन, जैसे ही जाके एस्ट्रोजन बाइंड हो गया इस रिसेप्टर से, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई, और जैसे बाइंड हुआ तो इसकी एक्टिविटी होने लग जाएगी स्टार्ट. एक्टिविटी हो जाएगी क्या इसकी स्टार्ट. ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी एक्टिविटी. अब इसकी एक्टिविटी जैसे स्टार्ट होती है उसके भी काफी लंबा एक मैकेनिज्म होता है, बट अभी बिकॉज हमें एक जर्नल ब्रीफ चाहिए तो हमने ऐसे देख लिया कि जब इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये आरएनए बनाएगा. आरएनए के बाद प्रोटीन्स बनेंगी, और प्रोटीन से क्या होगा, जो भी हमें चेंजेस लाने थे बॉडी के अंदर, जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करना था वो क्रिएट हो जाएगा. टिश्यू ग्रोथ होगी, डिफरेंशिएशन होगा, या फिर जो भी, अगर एस्ट्रोजन की प्रोजेक्ट परफेक्टली बात करें, अगर उसी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो फीमेल के केस के अंदर यहाँ पे क्या होने लगेगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी. राइट, मैमरी ग्लैंड का यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, मैमरी ग्लैंड की. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी. अगर हम किसकी बात करें, ईस्ट्रोजन की, जो जैसा हार्मोन होगा उसके रिस्पेक्टिव वैसा यहाँ पे रिस्पॉन्स क्रिएट होगा. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सी, अ स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, ऑप्शन भी रीड करते हैं. तो ए में हमें क्या गिवन है, जी प्रोटीन. तो जी प्रोटीन इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज हमसे क्या कहता है कि रिस्पॉन्स क्रिएट हो उसके लिए क्या चाहिए होगा. तो जी प्रोटीन हमें बाइंड करने के लिए नहीं चाहिए होता है. रिस्पॉन्स कब क्रिएट होगा, जब कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, जब रिसेप्टर हार्मोन का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तब होगी. जी प्रोटीन का रोल कब आता है, जो भी हमने यहाँ पे देखा था, जब हमने कहा था एक्टिविटी स्टार्ट होगी. तो एक्टिविटी वन स्टेप की नहीं होती, बहुत पूरा मैकेनिज्म होता है यहाँ पे. तो उस मैकेनिज्म के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, बाइंडिंग के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, तो मैकेनिज्म की उस टाइम रिक्वायरमेंट है. सीएमपी का साथ भी यही सेम रीजन है, बिकॉज ये किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, मैकेनिज्म के लिए. जब एक्टिविटी उसकी स्टार्ट होगी उस टाइम पे ये रिक्वायर्ड होगा, बाइंडिंग के लिए इसकी नीड नहीं है. लास्ट ऑप्शन देखते हैं, अ स्पेसिफिक सरफेस रिसेप्टर. ये लिपिड सोल्यूबल प्रोटीन के लिए नहीं चाहिए होता, ये किसके लिए चाहिए होता है, प्रोटीन वाले हार्मोन के लिए. पेप्टाइड हार्मोन होगा उनके लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है, लिपिड सोल्यूबल के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज भाई उसको ऐसे ही एंट्री मिल रही है. देख रहे हैं ना हम कि वो ऐसे ही एंट्री कर रहा है, तो फिर उसको क्यों चाहिए सरफेस के ऊपर रिसेप्टर, उसको नीड ही नहीं है. सो सी इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.